नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास देखते हैं हम। उत्तराखंड पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी ये क्लास, तो देखते हैं। बाकी अन्य परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी ही रहेगी। तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड विधानसभा की अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें कौन कौन सी है। तो कौन कौन सी आरक्षित सीट है, तो ये है हमारी आरक्षित सीटें। एक है चकराता और एक है नानक मत्ता। कौन कौन सी है, एक है चकराता और एक है नानक मत्ता। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, इसके लिए एसटी के लिए। तो ध्यान रखेंगे चकराता कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है देहरादून में। कहाँ पड़ता है चकराता, देहरादून में। और नानक मत्ता कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है हमारा उधम सिंह नगर में। और मान लो एसटी में कौन कौन सी जनजातियां आती है, कौन कौन सी जनजातियों को एसटी का दर्जा दिया गया है, तो ये दिया गया है 5 जनजातियों को। कितनों को दिया है, 5 जनजातियों को। तो 5 कौन कौन सी, अगर ध्यान रखना 5 कौन कौन सी है, तो पहली है हमारी थारू, दूसरी है हमारी जौनसारी, तीसरी है हमारी भोटिया, फोर्थ है हमारी बोक्सा और पांचवी है हमारी राजी। कौन सी है, राजी। और अगर पूछेंगे इनको जनजाति का दर्जा कब दिया गया, कौन से सन में जनजाति का दर्जा दिया गया इन 5 जातियों को, तो ये दिया गया 1967। कब दिया गया, 1967 में। ध्यान रखेंगे आप ये पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य के संदर्भ में गढ़वाल मंडल का गठन किस सन में हुआ, तो ये हुआ था हमारा 1969 में। कब हुआ, 1969 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय हमारा पौड़ी में। कहाँ है इसका मुख्यालय, पौड़ी में। ध्यान रखेंगे ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाबे ताम्रपत्र का संबंध किस चंद शासक से है। तो पाबे ताम्रपत्र का संबंध किस चंद शासक से, तो ये है हमारा विजय चंद से। किससे है, विजय चंद से। तो आगे देखते हैं हम इसमें विजय चंद में। अगर यहाँ पे पूछ ले कि चंद वंश का संस्थापक पूछ ले आपसे, तो चंद वंश का संस्थापक कौन था, तो ये था हमारा सोमचंद। कौन था चंद वंश का संस्थापक, सोमचंद। और ये सोमचंद मूल निवासी कहाँ का था, अगर पूछ ले सोमचंद मूल निवासी कहाँ का था, तो ये था हमारा प्रयाग में गंगा पार झूसी से। कहाँ से, प्रयाग में गंगा पार झूसी से था। और अगर यहीं पे पूछे कि चंद्रवंश की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी चंपावत। कहाँ पे हुई थी, चंपावत। चंपावत में इनका कौन सा किला है, तो वहां पे है इनका राजभुंगा किला। कौन सा किला है, ध्यान रखेंगे, राजभुंगा किला। ये भी ध्यान रखेंगे, कौन सा किला है, राजभुंगा किला। और इनका चंदों का एक मुनाकोट ताम्रपत्र मिला था। कौन सा, मुनाकोट ताम्रपत्र, मुनाकोट ताम्रपत्र। तो ये किससे संबंधित था, तो ये चंदों के करों के बारे में इसमें जानकारी मिली थी। जो चंदों ने कर लगाए थे, तो उसके बारे में इसमें जानकारी मिली थी। और अगर चंद राजाओं की वंशावली पूछेंगे, वंशावली कहाँ पर मिलती है इनकी, तो ये मिलती है हमारी मनोदय काव्य में। किसमें मिलती है चंद राजवंश की वंशावली, तो ये मिलती है मनोदय काव्य में। किसमें मिलती है, मनोदय काव्य में। और चंद राजमहल को क्या बोलते थे, अगर कहीं भी पूछ ले कि ये राजमहल को क्या बोलते थे, तो ये राजमहल को बोलते थे चौमहल। क्या बोलते थे, चौमहल। ध्यान रखेंगे। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, पवार वंश का संस्थापक किसको माना जाता है। तो किसको माना जाता है भाई पवार वंश का संस्थापक, तो ये माना जाता है कनकपाल को। और पवार वंश की नींव कहाँ पर पड़ी थी, तो ये पड़ी थी चांदपुरगढ़ में। कहाँ पर पड़ी थी, चांदपुरगढ़ में। चांदपुरगढ़ में कैसे पड़ी, तो चांदपुरगढ़ में इनकी नींव ऐसे पड़ी कि वहां चांदपुरगढ़ी, पहले आपको पता है 52 गढ़ थे। कुल कितने गढ़ थे, 52। तो एक गढ़ थी चांदपुरगढ़। चांदपुरगढ़ का राजा कौन था उस टाइम पे, भानु प्रताप। कौन था, भानु प्रताप। तो भानु प्रताप की पुत्री से विवाह हुआ था किसका, जो इसकी पुत्री थी, इससे विवाह हुआ कनकपाल का। किसका हुआ, कनकपाल का।
और ये कनकपाल आया कहाँ से था, तो हरि कृष्ण रतोड़ी और एटकिंसन के अनुसार ये आया था धार नगरी गुजरात से। कहाँ से? धार नगरी गुजरात से। किसके अनुसार आया था? हरि कृष्ण रतोड़ी व एटकिंसन के अनुसार ये धार नगरी गुजरात से आया था। और ये चांदपुरगढ़ में तीर्थ यात्रा पर आया था, मतलब तीर्थ यात्रा के लिए आया था ये यहाँ पे। और अगर पूछे पातीराम ने अपनी पुस्तक गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न, किसकी पुस्तक थी? पातीराम की। कौन सी पुस्तक थी? तो ये थी गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न। इसमें इसमें लिखा है कि इसमें पातीराम की पुस्तक थी। किसकी थी? पातीराम की। तो इसमें इसने लिखा है कि कनकपाल मालवा से यहाँ आया था। कहाँ से आया था? मालवा से। इसके अनुसार कहाँ से आया था? मालवा से। और अगर पूछेंगे हरिकृष्ण रतोड़ी और एटकिंसन के अनुसार कहाँ से आया था? धार नगरी गुजरात से। और अगर पूछेंगे पातीराम की गढ़वाल एशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक के अनुसार कहाँ से आया था, तो इसके अनुसार आया था ये मालवा से यहाँ पे। तो ध्यान रखेंगे। और एक फैक्ट और है इसमें कि इनका पवार वंश का पहला अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो ये हुआ था 1455 का अभिलेख। ये था जगतपाल का। किसका था? जगतपाल। जगतपाल का ये अभिलेख था। और ये कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो ये हुआ था देवप्रयाग से। कहाँ से प्राप्त हुआ था? देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से। देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से प्राप्त हुआ था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दांडी मार्च के 78 सत्याग्रहियों में से 3 उत्तराखंड से कौन कौन थे? तो उत्तराखंड के से कौन कौन थे? तो ये थे ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदत्त जोशी और वीर खड़ग बहादुर। तो ये 3 थे, ध्यान रखेंगे। ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदत्त जोशी, वीर खड़ग बहादुर थे। और कब शुरू हुई थी दांडी मार्च यात्रा? तो ये हुई थी 12 मार्च 1930 को। कब हुई थी? 12 मार्च 1930 को। और ये कब पहुंची थी? तो ये पहुंची थी वहां पे 5 अप्रैल 1930 को। 5 अप्रैल 1930 को साबरमती आश्रम से और डांडी तक चली थी। तो साबरमती से चली है 12 मार्च 1930 को और डांडी पहुंची है 5 मार्च 1930 को। और 5 अप्रैल 1930 को। और 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने यहाँ पर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। और यहीं पे पूछेंगे एक फैक्ट और बनता है यहाँ पे ज्योतिराम कांडपाल से। ज्योतिराम कांडपाल ने देघाट कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है अल्मोड़ा में। कहाँ पड़ता है? देघाट अल्मोड़ा में। यहाँ पे उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना करी थी। उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना किसने करी थी? तो ये करी थी ज्योतिराम कांडपाल ने। और यहीं पे अगर पूछेंगे कुमाऊं में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने करा था? कुमाऊं में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व तो ये करा था गोविंद वल्लभ पंत ने, जीबी पंत ने। और यहीं पर अगर पूछें आपसे कि गढ़वाल में किसने करा था? गढ़वाल में किसने करा था? तो गढ़वाल में करा था पर नमक सत्याग्रह का नेतृत्व गढ़वाल में किसने करा था? तो ये करा था प्रताप सिंह नेगी। किसने करा था? प्रताप सिंह नेगी। ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेशावर कांड घटना कब घटित हुई? तो पेशावर कांड घटना कब घटित हुई? ये हुई थी 23 अप्रैल 1930 को। कब हुई थी पेशावर की घटना? 23 अप्रैल 1930 को। तो इसमें क्या हुआ था? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे अफगानियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। कहाँ पर? लाहौर में हुआ था। तो ये वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे जहां अफगानी आंदोलन कर रहे थे तो उनपे गोली चलाने से मना कर दिया था। और ये कौन किससे थे? 2/18 गढ़वाल राइफल से बिलोंग करते थे। 2/18 गढ़वाल राइफल से, ध्यान रखेंगे। और इसी उपलक्ष्य में मोतीलाल नेहरू ने 23 अप्रैल के दिन गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा करी थी। किसने करी थी? मोतीलाल नेहरू ने। ध्यान रखेंगे, मोतीलाल नेहरू ने 23 अप्रैल को क्या घोषणा करी थी? गढ़वाल दिवस मनाने की। गढ़वाल दिवस, ध्यान रखेंगे। और जब ये पेशावर कांड हुआ था तो वीरचंद सिंह गढ़वाली इनको सबको सजा हुई थी। तो इनकी पैरवी किसने करी थी? तो ये करी थी मुकुंदी लाल ने। इनका केस किसने लड़ा था? तो ये ध्यान रखेंगे, ये पूछता है क्वेश्चन, बहुत बार पूछा है। तो ये मुकुंदी लाल ने लड़ा था। किसने लड़ा था?
मुकुंदी लाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं में टमटा सुधार सभा का गठन कब हुआ? तो कुमाऊं में टमटा सुधार सभा का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था 1905 में। और साथ ही यहाँ पे पूछेंगे 1911 में क्या हुआ था? हरिप्रसाद टमटा ने दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग करा था। किसने करा था? हरिप्रसाद टमटा ने। हरिप्रसाद टमटा ने शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया था, किसके लिए? दलितों के लिए। और यहीं पे 1931 में, कब? 1931 में कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन हुआ। कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में। इसका हुआ कुमाऊं शिल्पकार सभा का गठन, ध्यान रखेंगे ये कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है अमन सभा की स्थापना कब हुई थी? तो अमन सभा की स्थापना हुई हमारा 1930 में। कब हुई? 1930 में। और कहाँ हुई थी अमन सभा की स्थापना? तो ये हुई थी लैंसीडाउन में। कहाँ हुई थी? लैंसीडाउन में। और इसका उद्देश्य क्या था? जो लैंसीडाउन में छावनी है उसको राष्ट्रवादी आंदोलन से बचाना था, क्योंकि जो हमारी लैंसीडाउन में आप सभी को पता है सैनिक छावनी है, तो उसको राष्ट्रवादी आंदोलन से बचाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सालम की, ये सलाम हो गया यहाँ पे, तो ये सालम होगा, ये होगा यहाँ पे सालम। सालम की क्रांति कब हुई थी? तो ये हुई थी हमारा 25 अगस्त 1942 को। कब हुई थी सालम की क्रांति? 25 अगस्त 1942 को। यहीं पे अगर पूछेंगे आपको सालम का शेर, सालम का शेर किसको कहा जाता है? अगर पूछेंगे सालम का शेर किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है राम सिंह आजाद को। राम सिंह आजाद को क्या कहा जाता है? सालम का शेर। और जब ये सालम की घटना हुई थी तो यहाँ से ये फरार हो गए थे और बद्रीनाथ में इन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी थी। कहाँ पर दी इन्होंने अपनी गिरफ्तारी? तो बद्रीनाथ में दी। उसके बाद इनको काले पानी की सजा हो गई थी। किनको हुई काले पानी की सजा? राम सिंह आजाद को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देगाट घटना कब हुई थी? तो देगाट की घटना हुई थी हमारा 18 अगस्त 1942 को। कब हुई थी? 18 अगस्त 1942 को। यहाँ पे क्या हुआ था? पुलिस ने आंदोलनकारियों पर गोली चलवा दी। किसने? पुलिस ने। तो यहाँ पर दो व्यक्ति शहीद हो गए। कौन कौन हुए थे? हरिकृष्ण और हीरामणि। कौन कौन शहीद हुए थे? तो हरिकृष्ण और हीरामणि। कौन कौन शहीद हुए थे? हरिकृष्ण और हीरामणि। ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो ये था हमारा समय विनोद। कब हुआ ये प्रकाशित? 1968 में। और इसको प्रकाशित करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे जयदत्त जोशी। कौन थे? जयदत्त जोशी। कौन थे इसको प्रकाशित करने वाले? तो जयदत्त जोशी। और प्रकाशित कहाँ से हुआ? ये हुआ था जसपुर। कहाँ से? जसपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हमारा, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब हुआ? तो अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब हुआ था? हमारा 1871 को। कब हुआ था? 1871 को। इसके प्रथम संपादक कौन थे? तो प्रथम संपादक थे इसके बुद्धि बल्लभ पंत। कौन थे? बुद्धि बल्लभ पंत। बुद्धि बल्लभ पंत। उसके बाद कौन बने? उसके बाद बने मुंशी इम्तियाज अली। कौन? मुंशी इम्तियाज अली। इसके बाद कौन बने? जीवानंद जोशी। ध्यान रखेंगे कौन बने? जीवानंद जोशी। इसके बाद बने सदानंद सनवाल। कौन बने? सदानंद सनवाल। और इसके बाद बने विष्णुदत्त जोशी। कौन बने? विष्णुदत्त जोशी। और इनके बाद बने लास्ट में बद्रीदत्त पांडे। कौन बने? रुक जाओ थोड़ा, बद्रीदत्त पांडे। तो कौन कौन बने ध्यान रखेंगे। पहले थे बुद्धि बल्लभ पंत, उसके बाद मुंशी इम्तियाज अली, उसके बाद जीवानंद जोशी, उसके बाद सदानंद सनवाल, उसके बाद विष्णुदत्त जोशी, फिर बद्रीदत्त पांडे बने। और इसका सरकारी रजिस्टर नंबर था 10। क्या था इसका सरकारी रजिस्टर नंबर? ये था 10। और इसको बोला जाता है कि ये अल्मोड़ा अखबार अंग्रेजी पत्र पाइनियर के समकालीन था। किसके समकालीन था ये? अंग्रेजी पत्र
पायनियर के समकालीन माना जाता है। और फिर जब ये बंद हो गया था, ये चला था हमारा 1871 से 1918 तक। कितने वर्ष? 48 वर्ष तक चला था, ध्यान रखेंगे। इसके बाद जब ये बंद हो गया था उस टाइम संपादक कौन थे? बद्रीदत्त पांडे। उन्होंने फिर शक्ति समाचार पत्र को शुरू करा। कौन सा समाचार पत्र? शक्ति समाचार पत्र, ध्यान रखेंगे। शक्ति समाचार पत्र ये किसने शुरू करा? तो ये करा था बद्रीदत्त पांडे ने। कब करा इन्होंने? ये करा 15 अक्टूबर 1918 को। कब करा? 15 अक्टूबर 1918 को। किसने करा? बद्रीदत्त पांडे ने, ध्यान रखेंगे। बीडी पांडे द्वारा ये शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब हुआ? तो ये हुआ 24-25 जून 1967। कब हुआ? 24-25 जून 1967 में। ये हुआ था रामनगर सम्मेलन में। कब? रामनगर में सम्मेलन हो रहा था। कहाँ? रामनगर। रामनगर सम्मेलन में इसका गठन हुआ और इसके अध्यक्ष थे दयाकृष्ण पांडे। कौन थे इसके अध्यक्ष? दयाकृष्ण पांडे। दयाकृष्ण पांडे इसके अध्यक्ष थे। और इसी के साथ ऐसा ही एक होता है पर्वतीय विकास परिषद। क्या? पर्वतीय, ये तो राज्य परिषद है, तो ये दूसरा है पर्वतीय विकास परिषद। पर्वतीय विकास परिषद, इसकी स्थापना पूछेगा तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। 1969 में। और ये किसने करी थी? यूपी गवर्नमेंट, यूपी सरकार ने करी थी उस टाइम पे, 1969 में। और यहीं पे पूछ लेगा उत्तरांचल परिषद। क्या? उत्तरांचल परिषद, इसका गठन हुआ था हमारा 1972। कब हुआ था? 1972। और यहीं पे एक फैक्ट और है, यहीं पे पूछ लेगा अगर, ये थोड़ा मिटा लेते हैं यहाँ पे, यहीं पे अगर ये पूछेगा उत्तरांचल राज्य परिषद। क्या पूछेगा? उत्तरांचल राज्य परिषद। उत्तरांचल राज्य परिषद, इसका गठन कब हुआ? 1979 में। कब हुआ? 1979 में। तो क्या क्या बताया मैंने? एक बताया पर्वतीय विकास परिषद, इसका गठन कब हुआ? 1969 में। फिर हुआ उत्तरांचल परिषद, इसका हुआ 1972 में। उसके बाद है उत्तरांचल राज्य परिषद, इसका हुआ 1979 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड क्रांति दल का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 24-25 जुलाई 1979 को। कब हुआ? 24-25 जुलाई 1979 में। ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था मसूरी में आयोजित पर्वतीय जन विकास सम्मेलन में। कहाँ? मसूरी में आयोजित हुआ था पर्वतीय जन विकास सम्मेलन, वहां पे उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ। और इसके प्रथम अध्यक्ष, अगर अध्यक्ष पूछेंगे तो प्रथम अध्यक्ष थे इसके देवीदत्त पंत। देवीदत्त पंत यानी डीडी पंत थे। और अगर पूछेंगे कि उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1887 में। 1887 में इसका विभाजन भी हो गया। उसके बाद इसकी बागडोर किसके हाथ में चली गई थी? तो ये चली गई थी काशी सिंह ऐरी की। काशी सिंह ऐरी ने इसकी बागडोर संभाली। कब? 1987 के बाद। और काशी सिंह ऐरी ने ही यूकेडी का प्रथम ब्लूप्रिंट जारी करा था। किसने? काशी सिंह ऐरी ने। और ये कब इन्होंने जारी करा? तो ये करा था हमारा जुलाई 1952 में, ध्यान रखेंगे। जुलाई 1952 में इन्होंने यूकेडी का पहला ब्लूप्रिंट रखा था। तो आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। राज्य में खटीमा कांड कब घटित हुआ? तो खटीमा कांड कब घटित हुआ? 1 सितंबर 1954 को। कब घटित हुआ? 1 सितंबर 1954 को। यहाँ पे क्या हुआ था? पुलिस ने आंदोलनकारियों पर गोली चलाई और 25 लोग मारे गए। कितने लोग मारे गए? यहाँ पे 25 लोग मारे गए। इसी के साथ 2 सितंबर को कहाँ हुआ? 2 सितंबर। तो 2 सितंबर को हमारा हुआ था मसूरी कांड। और यहाँ पे भी पुलिस ने आंदोलनकारियों पर लाठियां चलाई, गोलियां चलाई। तो यहाँ पर 7 आंदोलनकारी शहीद हुए थे। यहाँ पे कितने हुए? 7 आंदोलनकारी। कहाँ पर? मसूरी में। और खटीमा कांड में कितने हुए थे? तो यहाँ पे हुए थे 25 लोग शहीद। कितने? 25 लोग। और यहाँ पे 7 लोग शहीद हुए थे। इसमें एक पुलिस अधिकारी भी थे जिनका नाम था उमाकांत त्रिपाठी। क्या था इनका नाम? उमाकांत त्रिपाठी।
और इन्हीं के साथ दो महिलाएं भी यहाँ पे शहीद हुई थी। उनमें था, एक का नाम था हंसा दनाई और दूसरी महिला का नाम था बेलमती चौहान। क्या था? बेलमती चौहान। ये मसूरी कांड में शहीद हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत कब की गई? तो ये की गई थी 2 अगस्त 2021 को। कब की गई? 2 अगस्त 2021 को। इसकी शुरुआत इसलिए करी थी कि उस टाइम कोरोना आया था जब, तो अनाथ जिनके माँ बाप की मृत्यु हो गई थी, तो बच्चे जो अनाथ हो गए थे उनके संरक्षण, आर्थिक संरक्षण के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसमें क्या क्या दिया जाता है? तो कक्षा 12 तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है और प्रत्येक माह इनको 3,000 रुपये दिए जाते हैं। प्रति माह इनको भत्ता दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 3,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य में मालवा भूस्खलन की घटना कब हुई थी? तो कब हुई थी मालवा भूस्खलन की घटना? तो ये हुई थी 18 अगस्त 1998 को। कब हुई थी? 18 अगस्त 1998 को। और इसके राहत अभियान के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ये चलाया गया था ब्लू एंजल। कौन सा? ब्लू एंजल। और इसमें एक प्रसिद्ध नृत्यांगना शहीद हुई थी, तो उनका नाम था प्रतिमा वेदी। क्या था उनका नाम? प्रतिमा वेदी। इनका निधन हो गया था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना? ये हुई थी 1936 में। कब हुई थी? 1936 में। और ये उस टाइम किस नाम से हुआ था? तो ये हुआ था हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। और स्वतंत्रता के बाद इसका नाम क्या कर दिया गया था? तो ये कर दिया गया था रामगंगा नेशनल पार्क। क्या कर दिया गया था? रामगंगा नेशनल पार्क। और फिर 1957 में इसका नाम पड़ा जिम कॉर्बेट के नाम पे। किसके नाम पे? जिम कॉर्बेट के नाम पे पड़ा। तो क्या हो गया था 1957 के बाद इसका नाम? जिम कॉर्बेट। और इसका क्षेत्रफल पूछ लें, अगर इसका क्षेत्रफल पूछ ले, तो क्षेत्रफल है इसका 520.82 वर्ग किलोमीटर। क्या है? 82 वर्ग किलोमीटर। कितने जिलों में? तो ये 2 जिलों में स्थित है। तो पौड़ी में इसका क्षेत्र कितना आता है? पौड़ी में, तो पौड़ी में आता है इसका 312.76 वर्ग किलोमीटर। 312.76 वर्ग किलोमीटर। और यहीं नैनीताल में पूछ ले, तो नैनीताल में आता है इसका 208.8 वर्ग किलोमीटर होगा, वर्ग किलोमीटर। और प्रवेश द्वार पूछ ले इसका, प्रवेश द्वार, तो इसका प्रवेश द्वार है नैनीताल के ढिकाला में। कहाँ पर? ढिकाला में इसका प्रवेश द्वार है। और यहीं से किसकी शुरुआत हुई थी? टाइगर रिजर्व, पहला टाइगर रिजर्व भी इसी को घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1 नवंबर 1973। 1 नवंबर 1973 को भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी इसी को घोषित किया गया था। और 2013 में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया था। कब? 2013 में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन भी कब किया गया था? 2013 में। तो ये ध्यान रखेंगे कार्बेट नेशनल पार्क के बारे में आप। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य में जैव प्रौद्योगिकी नीति कब लाई गई? तो कब लाई गई जैव प्रौद्योगिकी नीति? 2018 में। और 2018 में और नीतियां भी लाई गई, तो देखते हैं कौन कौन सी लाई गई 2018 में। तो एक लाई गई एरोमा पार्क नीति। कौन सी? थोड़ा सा, एरोमा पार्क नीति, ये भी 2018 में ही लाई। और दूसरी लाई थी पर्यटन नीति। पर्यटन नीति ये भी 2018 में ही लाई गई। और 2015 में लाई गई थी मेगा फूड पार्क प्रोत्साहन नीति। कौन सी? मेगा फूड पार्क प्रोत्साहन नीति। मेगा फूड पार्क प्रोत्साहन नीति कब लाई गई थी? 2015 में। और एक और लाई थी 2015 में, वो थी मेगा औद्योगिक वन निवेश नीति। ये भी 2015 में ही लाई थी, ध्यान रखेंगे आप। ये एरोमा पार्क नीति 2018 में, पर्यटन नीति 2018 में, और नई पर्यटन नीति 2023 में आई है, नई वाली। तो ये 2023 में भी आई है पर्यटन नीति। और राज्य में जैव प्रौद्योगिकी नीति 2018 में, मेगा फूड पार्क प्रोत्साहन नीति 2015 में।
और मेगा औद्योगिक व निवेश नीति ये आई थी 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा ये, वीडियो काफी लंबी हो गई है। राज्य के शिल्प उत्पादों को दूसरे राज्य में किस नाम से बेचा जाता है? तो ये बेचा जाता है हमारा हिमाद्री ब्रांड के नाम से। और यहीं पे क्राफ्ट डिजाइन केंद्र, एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। यह था क्राफ्ट डिजाइन केंद्र ये कहाँ है? ये है काशीपुर में। कहाँ है? काशीपुर में। और केंद्र सरकार ने पंचक्यों को लघु उद्योग का दर्जा कब दिया था? 2001 में। ये भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पंचक्यों को लघु उद्योग का दर्जा केंद्र सरकार ने कब दिया था? तो ये दिया था 2001 में। ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई होगी तो जरूर लाइक करें और शेयर भी करना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जो भी नए लोग जुड़ते हैं। और अगर आपको क्लास में कोई भी कमी लगती है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, अपने सुझाव जरूर रखें, तो उस हिसाब से हम आगे की क्लास बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।